ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द वर्गो, पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो करियर के सॉरी लव लाइफ में अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है। द फूल कार्ड। ओके, तो ऐसा लगता है कि कोई रिस्क लेना चाह रहा है या एफर्ट पुट करना चाह रहा है टू ब्रिंग द बैलेंस, कि कैसे रिलेशनशिप में, कैसे इस सिचुएशन में बैलेंस लेके आए, चीज़ों को ठीक कैसे करें। इट इज़ ऑल्सो अबाउट इनर वर्क, कि इनर वर्क कर रहे हैं टू गेट थिंग्स टुगेदर, की मे बी अ यूनियन, गेटिंग टुगेदर, रीअलाइनिंग, अलाइनिंग। ओके, आपकी एनर्जी क्या है नाउ? आई थिंक आपने बाउंड्री सेट की है, लेकिन स्टिल यू वांट टू कम्युनिकेट क्लैरिटी, या हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला आके आपसे क्लियरली बात करे, और हो सकता है कि आपने भी कुछ बाउंड्री सेट की हो, बट स्टिल आप बात करना चाहते हैं, स्टेप्स लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ ले। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, somebody is refusing. ओके, somebody is refusing, they are choosing to heal themselves. हो सकता है कि आपने कई बार उनको अपने इमोशंस दिखाए हो, दे रिफ्यूज्ड, या स्टिल रिफ्यूजिंग। डिस्टेंस हो सकता है, गैप हो सकता है, या हील कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? टू फाइट विद यू। इंटेंशंस कोई बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, कम्प्लेक्स एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, इनका नेक्स्ट मूव क्या है? रेजिस्ट, अवॉइड, फाइट करना, या मेंटली कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। तो व्हाट्स द आउटकम? अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगनिंग। नाउ, कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी अ न्यू पर्सन। ओके, कि आपकी लाइफ में कोई बिल्कुल न्यू पर्सन आ सकता है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, somebody न्यू। ओके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अ न्यू बिगनिंग, कि आप ये देखेंगे कि आपके पर्सन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ओ माय गॉड, अगेन अ किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। तो या तो आप तैयार हो जाइए कि अगर आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, सिंगल है, तो एक नया पर्सन, अ स्टेबल कनेक्शन, यू नो या खुद ही आप स्टेबल हो रहे हैं, खुद ही आप ग्राउंडेड हो रहे हैं, एंड थिंग्स कैन चेंज। यू मे फील चेंज, कि आपकी लव लाइफ में वो चेंज आ रहा है, पर्सन के अंदर बदलाव आ रहा है, या हो सकता है कि वो कुछ आपको रीच आउट कर रहे हैं। सो दैट्स द एनर्जी। नाउ, सिंगल्स के लिए मैं बता ही चुकी हूँ। आई थिंक आप अब उस को डिपेंडेंट सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। यू नो कमिंग इनटू योर पावर, स्ट्रेंथ, चूजिंग योरसेल्फ, ये चीज हो सकती है। तो कमिंग आउट ऑफ दैट एनर्जी। नाउ, करियर की अगर बात करें, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगेन, कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपके जो है वो आपको रिजल्ट देंगे। मतलब आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी है, अप्लाई करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, सो यू विल गेट इट। और मुझे लग रहा है चीजें क्विकली चेंज हो रही हैं फॉर बेटर। एन अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, कि आपकी तरफ कोई बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके करियर में। यस, और थिंग्स विल चेंज। मे बी हो सकता है कि आपने जैसे कहीं बहुत बार अप्लाई किया हो और बात नहीं बन रही थी, एंड फाइनली बात बन जाए, या ऑफर्स तो थी लेकिन जो चीज आपको चाहिए वो अब आपको मिल रही है, और मे बी अ गुड कंपनी, या हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ नए तरीके से बिल्डअप कर रहे हैं। तो आप जो भी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, जरूर वो रंग लेकर आएंगे। चलिए, व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द वर्गो? हर सफरिंग के पीछे कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई रीजन होता है जो शायद आपको समझ ना आ रहा हो। मे बी पास्ट लाइफ कुछ हो। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो आपको कहा जा रहा है कि पुराने जख्मों को कुरेदना बंद कीजिए। ठीक है, पुरानी बातों को, बार बार पास्ट में जाना।
So there is something you are carrying inside और आपको नहीं पता। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आप खुद को अलाइन कीजिए with the universe, with the divine plan. Okay? So if you are facing some challenges in your relationship, in your career or anything, okay? So खुद को आप यूनिवर्स कहते हैं ना कि आप अपने आप को सौंपो, सरेंडर करो टू द डिवाइन। एंड आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन, फॉलोइंग द इनर वॉइस, अंदर की जो आवाज है, बेसिकली इट्स लाइक सेटिंग योरसेल्फ फ्री, ताकि डिवाइन आपके लिए, यस, टू ऑफ सोर्ड्स आप देख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है लेटिंग को। मतलब आप कब तक उस चीज में उलझे रहेंगे, ठीक है? आपको कभी ना कभी तो उस चीज को लेट को करना होगा और आपको मेंटल पीस, शांति तभी मिलेगी। या तो आप बात को छोड़ दीजिए अगर कोई ऐसी बात है, ठीक है? या आप उसको पाने, मतलब इफ यू आर टू क्यूरियस, कब होगा, कैसे होगा, मतलब वो पाने की इच्छा है, तो भी आपको कहा जा रहा है कि लर्न टू लेट गो ऑफ थिंग्स। और फिर आप जो पीस महसूस करेंगे ना, यस, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट अ जर्नी। मुझे लगता है कि आपकी एक न्यू जर्नी, एडवेंचर एडवेंचर अवेट्स यू। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके मतलब पकड़ के बैठे हैं, कब, नहीं नहीं यही चाहिए, या कब होगा, या कैसे होगा। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं छोड़ के तो देखिए, एक बारी ग्रिप छोड़िए, ठीक है? लेट गो कीजिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ कैसे नया टर्न लेती है। और मुझे ऐसे लग रहा है, यस, आपके सामने कुछ लोगों के चेहरे आएंगे, कुछ चीजें, और एंड ऑफ अ पेनफुल साइकिल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ अ पेनफुल साइकिल और बिगनिंग ऑफ अ न्यू, आप देख सकते हैं एम्प्रेस एनर्जी, क्रिएटिव फ्लो। तो इसमें से आप कुछ सीख के निकलेंगे जरूर, और हो सकता है कुछ ऑलरेडी ऐसा हो चुका हो, और यू आर स्टेपिंग इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। एम्प्रेस एनर्जी दिखाई दे रही है, तो ये पीरियड है ग्रोथ का, रिवाइवल का, ग्रोथ, गेनिंग, जो आउटकम आपने सोचे नहीं है उनका, मतलब एवरीथिंग सीम्स टू बी ब्लूमिंग, ठीक है? तो थोड़ा सा विश्वास रखो, भरोसा रखो। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।